तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट, और हम उसी पे बातें करने आए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट और इसी को बोला जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोकियोमेट्री में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज की होता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर एक वर्ड आया है रिएजेंट और रिएक्टेंट। इसका सीधा मतलब है ये टर्म जो होता होगा वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता होगा। तो हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान इन्वॉल्व होने वाला एक साइन होता है जिसको हम बोलते हैं एरो। ये है एरो का हेड और ये है एरो का टेल। एरो की हेड की ओर लिखा जाता है प्रोडक्ट को और टेल की ओर लिखा जाता है रिएक्टेंट को। ठीक है, तो ये जो टर्म है लिमिट मतलब क्या, समाप्ति हो जाना, जिसकी समाप्ति हो जाती है, इसका लिमिट अमाउंट में कोई प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा कोई रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान लिमिटेड अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या होगा, तो ऐसा कोई रिएक्टेंट जिसका रिएक्शन के दौरान पूर्णतः समाप्ति होती है, ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो यहां से देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, a reactant which is completely conjunced during the reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंजम्प्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्टेंट जिसका क्या होता है, रिएक्शन के दौरान पूर्णतः समाप्ति होती है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वो हम देखते हैं। तब तक के लिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें ये हमारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इन द रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन दे रखा है A प्लस B2 गिव्स AB2। ठीक है, A प्लस B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। ये हमारा रिएक्शन दे रखा है, बोल रहा है कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये जो 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको डिफरेंट में लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, यहां से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, A प्लस B2 गिव्स AB2। इसका क्या मतलब है, यहां पर अगर हम बोल दे A प्लस B2 गिव्स AB2, इसका क्या मतलब है, अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बात करें तो इसका मतलब है, यहां से देखिएगा, एक मोल जब A का एक मोल B के साथ रिएक्शन करता है तो एक मोल AB2 का बनाता है। अगर हम एटम्स के रेशियो में बात करें तो 1 एटम ऑफ A, एक एटम A का जब 2 एटम B के साथ रिएक्शन करता है तो एक मॉलिक्यूल बनाता है किसका, AB2 का। ठीक है, यानी कि हम बात कर सकते हैं, यहां देखिएगा ये एटम में दिया है, ये मॉलिक्यूल में दिया है। हम बात क्या करते हैं, एक एटम जब A का
दो एटम बी के साथ रिएक्शन करता है तो Ab2 बनाता है, Ab2 का एक मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहां से देखिए क्या है 300 एटम ऑफ A, तो यहां से देखिएगा 1 एटम 2 एटम के साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए ऐसे इसका क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है 300 एटम्स ऑफ A का है 300 एटम, तो एक एटम के लिए रिक्वायर है 2 एटम, तो 300 एटम के लिए रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए 600 एटम, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं। देखिएगा 1 एटम जब 2 एटम के साथ रिएक्शन करता है तब ना एक मॉलिक्यूल Ab2 का बनाता है, यानी कि यहां से क्वेश्चन में देखा 300 एटम ऑफ A, 300 एटम A का रिएक्शन करेगा, देखिए एक एटम कर रहा है 2 एटम के साथ, दैट मींस 300 A का B के 600 एटम के साथ रिएक्शन करेगा, बट यहां पर देखिएगा B का 200 मॉलिक्यूल्स दे रखा है, और यहां से हम देख रहे हैं कि B के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 200 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, दैट मींस इसका 300 एटम है और इसका है 200 मॉलिक्यूल, और हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 200 मॉलिक्यूल में 400 एटम होगा, जबकि 300 एटम के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए A के 300 एटम के लिए B का 600 एटम रिक्वायर्ड होना चाहिए, जबकि यहां पर है क्या 300 एटम के लिए 400 एटम ही B का प्रेजेंट है, दैट मींस B का एटम क्या है लेस अमाउंट में है, B का क्या हो रहा है, देखिए यहां से इसके 300 एटम के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए 600 एटम, लेकिन इसका 400 एटम ही है, यानी कि B का इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कंप्लीटली कंजम्पशन हो रहा है, पूर्णतः समाप्ति हो रहा है। देखिएगा इसके 400 एटम्स के लिए 300 एटम्स का रिक्वायर्ड नहीं होगा, नहीं, इसका कुछ कम ही एटम रिक्वायर्ड होगा, जिससे क्या होगा ये बचा रह जाएगा और इसका पूर्णतः समाप्ति हो जाएगा। जब इसका पूर्णतः समाप्ति हो जाएगा, जिसका पूर्णतः समाप्ति होता है, या फिर ये बात कर ले जिसकी पहले समाप्ति हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर B क्या है हियर, B इज LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा B क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेम क्वेश्चन है, देखिएगा 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। इस पे हम बातें इजीली कर सकते हैं, क्या बोल रहा है 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। यहां से देखिएगा जैसे हमको रिएक्शन तो वही दे रखा है कि A प्लस B2 गिव्स AB2, A प्लस B2 गिव्स AB2, ये हमको रिएक्शन दे रखा है। अब देखिए यहां से 2 मोल ऑफ A, एक यहां से देखिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग कोएफिशिएंट डिनोट्स नंबर ऑफ मोल, दैट मींस इसका यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ A ये रिएक्शन कर रहा है 1 मोल B के साथ, तो बना क्या रहा है 1 मोल ऑफ AB2। अब यहां से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मोल A है, तो 2 मोल A ये रिएक्शन करेगा कितने से, ये रिएक्शन करेगा देखिए 1 मोल कर रहा है 1 मोल से, 2 मोल करेगा 2 मोल से, लेकिन यहां पर देखिए B का हमारे पास कितना मोल है 3 मोल है, ठीक है। देखिएगा 2 मोल करेगा 2 मोल से, लेकिन B का हमारे पास कितना मोल है 3 मोल है, तो 3 मोल है, तो देखिएगा 2 मोल से इसका 2 मोल ही रिएक्शन करेगा, इसका 1 मोल बचा रह जाएगा, तो 1 मोल बचा रह जाता है, दैट मींस B का रिएक्शन में कंप्लीटली कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा किसका कंप्लीटली कंजम्पशन हो रहा है A का, क्योंकि इसका 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर लेगा, उसके पास है इसका 3 मोल, तो 1 मोल बचा रह जाएगा, तो जिसका कंप्लीटली कंजम्पशन होता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर B A का हो रहा है कंप्लीटली कंजम्पशन, तो हियर A इज LR, यहां पर A क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। सिमिलरली देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहां से देखिएगा कह रहा है 100 एटम्स ऑफ A का 100 एटम और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B है, यानी कि A का हमारे पास है 100 एटम और B का हमारे पास है 100 मॉलिक्यूल। अब रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है, A प्लस B2 गिव्स AB2, ठीक है, यही तो है A प्लस B2 गिव्स AB2। इसका क्या मतलब है, यहां से देखिएगा इसका एक एटम
ठीक है, इसके 2 एटम के साथ रिएक्शन करता है। या फिर हम ये बात कर सकते हैं ए का 1 एटम, क्योंकि इसको हम एक एटम भी बोल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, इसके एक एटम इसके 2 एटम के साथ रिएक्शन कर रहा है। या फिर हम ये बात कर सकते हैं इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, यानी कि 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से देखिएगा एक एटम रिएक्शन कर रहा है एक मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहां पर कितना है 100 एटम ऑफ ए, 100 एटम ए का, तो रिएक्शन करना चाहिए कितने से 100 मॉलिक्यूल बी से। ठीक है, 100 एटम ए का रिएक्ट करेगा 100 मॉलिक्यूल बी से, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 एटम है ए का, 100 मॉलिक्यूल है बी का। तो यहां पर देखिएगा 101 एटम रिएक्शन करेगा 1 मॉलिक्यूल से, तो 100 एटम रिएक्शन करेगा 100 मॉलिक्यूल से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका 100 एटम 100 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ही लेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के दौरान कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसका क्या हो जाए पूर्णतः समाप्ति नहीं हो। यहाँ पर ए और बी दोनों कंप्लीटली कंजम्स हो रहा है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा जिसका पूर्णतः समाप्ति पहले हो रहा है और कोई बाद में बच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो एनआर, तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है यहाँ पर हमारा रिएक्शन तो वही है, A + B2 gives AB2। ये हमारा रिएक्शन सेम दे रखा है। कह रहा है 5 मोल ऑफ A का 5 मोल और 2.5 मोल ऑफ B। यहां से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि बैलेंसिंग कोफिशिएंट डिनोट्स नंबर ऑफ मोल, तो इसका 1 मोल यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 मोल A ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ B के साथ, और बना क्या रहा है 1 मोल ऑफ AB2। 1 मोल A का 1 मोल B के साथ रिएक्शन करता है और 1 मोल ऑफ AB2 बनाता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिएगा 1 मोल जब 1 मोल के साथ बनाता है, रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर A का कितना है 5 मोल, तो 5 मोल ऑफ A ये रिएक्ट करेगा 5 मोल ऑफ B से, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल से, तो 5 मोल रिएक्ट करेगा 5 मोल से, जबकि यहाँ पर B का कितना मोल है 2.5 मोल है, B का है 2.5 मोल, चाहिए कितना 5 मोल, तो B हमारा क्या हो जाएगा, B का यहाँ पर कंप्लीटली कंजम्पशन हो जाएगा, पहले समाप्ति हो जाएगी, पूर्णतः समाप्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर B हमारा क्या होगा एलआर होगा। तो here B is LR, here B is LR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, यहां से देखिए क्या कह रहा है, डाटा सिर्फ उलट दिया है। तो यहां से देखिएगा 1 मोल रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑफ A के लिए रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ B, तो यहां पर दे रखा है 2.5 मोल ऑफ A, तो 2.5 मोल ऑफ A इसके लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए 2.5 मोल ऑफ B, जबकि B का है कितना 5 मोल, तो यहाँ पर है B का 5 मोल, रिक्वायर्ड होगा कितना 2.5 मोल। तो यहाँ से देखिएगा कंप्लीटली कंजम्पशन इसका तो हो नहीं रहा है, चाहिए हमको 2.5 ही है कितना 5 मोल, यानी कि हमारे पास बच जाएगा रिएक्शन के बाद भी कितना 2.5 मोल, तो 2.5 मोल बच जाएगा, तो इसका कंप्लीटली कंजम्पशन हो रहा है A का पूर्णतः समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये इसका 2.5 से 2.5 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पर A क्या है A is LR। ठीक है, तब तक के लिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड होते हैं। एक क्वेश्चन है कि हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम, यहाँ पे देखिएगा आपको चमक रहा होगा, फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड which is the limiting reagent and calculate the amount of the reactants which remain unreacted। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड, ये हमारा रिएक्शन है। तो यहां से देखिएगा, यहां पर हम जानते क्या है, हम जानते हैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट डिनोट्स नंबर ऑफ मोल।
बैलेंसिंग जो कोफिशिएंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वह उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मोल है, मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, 1 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल सल्फर से जब रिएक्शन करता है तो 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 2 ग्राम मैग्नीशियम है और 2 ग्राम सल्फर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम तो हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 12, मोलर मास कितना होता है 24। इसको कीजिए कैंसिल, 1/12 तो होगा कितना, देखिए यहां से तो होगा कितना 1/12। दैट मींस इसको डिवाइड कर ले तो होता है कितना 1/12 कीजिएगा, 12 से डिवाइड 1 को तो अगर पॉइंट डालेंगे तो 0.1296 तो हो जाएगा कितना 4 पॉइंट डालेंगे 0 12 12 36 ये 4 4 आता रहेगा, यानी 0.083 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखिए यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आया 0.083। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है कितना 2 ग्राम, मोलर मास कितना है 32, तो डिवाइड कीजिए 1/16 तो 1/16 इसको डिवाइड करने से देखिए कितना आता है, यहां से डिवाइड कीजिएगा तो 16 से अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं तो यहां से देखिए आता क्या है, यहां से पॉइंट डालेंगे तो एक 0 एक और 0 डालेंगे तो यहाँ पर 0 16 से 96 फिर देखिए यहां से आएगा 4 पॉइंट डाले हुए 0 16 2 32 और 5 यानी कि 0.0625 ये आएगा 0.0625 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम का कितना आया 0.083 मोल, इसका आया 0.0625 मोल। दैट मींस यहां से देखिएगा 1 मोल मैग्नीशियम को चाहिए 1 मोल सल्फर, तो हमको चाहिए कितना, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम requires, ठीक है, 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल मैग्नीशियम को चाहिए 1 मोल सल्फर, तो हमारे पास मैग्नीशियम है कितना, तो हमारे पास मैग्नीशियम है 0.083 मोल। इतने मोल ऑफ मैग्नीशियम को चाहिए कितना, इतने मोल ऑफ मैग्नीशियम को चाहिए 0.083 मोल ऑफ सल्फर, but we have 0.0625 मोल ऑफ सल्फर। सल्फर हमारे पास लेस है, सो तो यहां पर लिख सो सल्फर इज SR, सॉरी सल्फर इज LR, सो सल्फर इज LR। इसीलिए सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है और बाकी का रिएक्शन जो होगा वो सल्फर के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि यहां से देखिएगा अब सल्फर हमारा कितना है, सल्फर हमारा जो है LR है, तो बाकी का रिएक्शन हमारा सल्फर के अकॉर्डिंग चलेगा। यहां से देखिएगा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ये रिएक्ट करता है कितने से, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से, तो मिलता क्या है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। अब यहां से सोचिए अब हमारा रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारा रिएक्शन एक होगा, देखिए यहां से पूछ क्या रहा था कि विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है,
हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड बने फॉर्म्ड होगा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड कितना फॉर्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच रिमेंस अनरिएक्टेड, और उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसका कितना है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो कि अनरिएक्टेड बच जाएगा, उसका कितना अमाउंट अनरिएक्टेड बचेगा। तो सबसे पहले हमने एलआर को फाइंड किया, अब बाकी का रिएक्शन हमारा एलआर के अकॉर्डिंग होगा। तो 1 मोल ऑफ, वी नो दैट, यहां से लिखते हैं, देखिए अगर दिख रहा होगा तो सही है, तो बोलिए तो मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए उधर कुछ हमारे पास स्पेस है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए है क्या, कैसे होगा, यहाँ देखिएगा, इधर लिख देते हैं। एक्चुअली ये कि 1 मोल मैग्नीशियम से बन रहा है 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड। यहां से देखिएगा 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल सल्फर से बन रहा है 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड। हम जानते हैं जैसे लिमिटिंग रिएजेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी का रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, 1 मोल ऑफ MgS। तो हमारे पास देखिए मैग्नीशियम सल्फाइड सॉरी सल्फर है कितना, हमारे पास सल्फर है 0.0625 मोल। तो 0.0625 मोल ऑफ सल्फर ये प्रोड्यूस करेगा कितना, ये प्रोड्यूस करेगा 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। अब देखिए मैग्नीशियम सल्फाइड का नंबर ऑफ मोल मिल गया कितना, 0.0625। तो इसका अमाउंट कितना होगा, यहां से देखिएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इक्वल टू होगा गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास देखिए इसका कितना है, मैग्नीशियम का होगा 24 और सल्फर का होगा 16, सॉरी सल्फर का होगा 32। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड आया कितना, 0.0625। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इजीली 1/16 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1/16 को ही हम डिसॉल्व किए थे जितना आया था। तो यहां से इसको हम लिख देते हैं 1/16, दैट इज x बाय, इसको ऐड कीजिए 4 2 6 और 3 2 5 56। तो देखिएगा 8 से शायद सॉल्व हो जाएगा, 8 2 16 और 8 7 56। तो यहां से x इक्वल टू कितना होगा, x यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 7/2, दैट मींस 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड यहां पर फॉर्म्ड होगा। देखिए यहां से हमको सबसे पहले एलआर पूछ रहा था, तो एलआर निकल गया, कितना अमाउंट में मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया वो निकल गया। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच रिमेंस अनरिएक्टेड, कौन सा अनरिएक्टेड बचेगा। हम जान रहे हैं यहाँ पर सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर अनरिएक्टेड किसका बच रहा होगा, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, सब अनरिएक्टेड सब्सटेंस, अनरिएक्टेड क्या बचेगा, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, अनरिएक्टेड मैग्नीशियम। तो देखिए 1 मोल रिएक्शन करेगा 1 मोल से, तो इतने से रिएक्शन करेगा, इसका कितना, इतना ही, दैट मींस 0 पॉइंट, अनरिएक्टेड कितना बचेगा, हमारे पास था कितना 0.0833 हम बोल सकते हैं, ठीक है 0.0833। इसमें से हम क्या करेंगे, इससे देखिए रिएक्ट कितना करेगा, इसका इतना ही करना, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि 1 मोल के साथ कर रहा है 1 मोल, तो 0.0625 के साथ इसका 0.0625 करेगा, तो बचेगा कितना, यहां से देखिए 0.0625, ठीक है। तो ये इतना बचेगा, या फिर इसको हम इजीली अगर चाहे तो ये हम लिख सकते हैं, इसका देखिए यहां से कितना था, इसका हमारा था 1/12, क्योंकि फ्रैक्शन हम चाहते हैं पॉइंट से हटें, इसको 1/12 में से 1/16 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, 12 और 16 दोनों का एलसीएम आएगा शायद 48। तो यहां से हो गया 48 और सॉल्व कीजिएगा, यहां से 4 यहां से 3, दैट मींस 1/48 मोल ऑफ सल्फर सॉरी मैग्नीशियम, ये क्या होगा, अनरिएक्टेड बचेगा। तो इतना मोल अनरिएक्टेड, दैट मींस अमाउंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास है, यहाँ पर y मान लेते हैं क्योंकि पता तो है नहीं, बाय मोलर मास का होता 24,
दैट इज इक्वल टू, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1/48, तो 1/48 इक्वल टू y/24, तो यहां से देखिएगा 24 दूना 48, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5 ग्राम ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्या बचेगा, अनरिएक्टेड। ठीक है, देखिए इस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कीजिए और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड किया, क्या आया था, सल्फर। अब सल्फर के को जब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिए तो बाकी का रिएक्शन सल्फर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि सल्फर का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है इतना मोल, तो इसका देखिएगा 1/16 मोल कितना मोल प्रोड्यूस करेगा। ये आया था कितना, हमारे पास आया था 0.0625, दैट मींस 1/16। इसको सॉल्व किया तो 3.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्म हो रहा था। और फिर इसी को यूज करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं ये हमारा एलआर है, तो यहाँ से देखिए इसका 1 मोल से रिएक्शन करता है 1 मोल, तो इतने मोल से रिएक्शन करेगा इसका इतना ही मोल, यानी कि 0.0625 मोल ऑफ सल्फर, तो इससे रिएक्शन करेगा 0.0625 ऑफ मैग्नीशियम, यानी कितना बचेगा, बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पॉइंट हटाना था इसलिए 1/12 में से 1/16 हम सब्ट्रैक्ट किया, आया कितना 1/48 मोल मैग्नीशियम का अनरिएक्टेड बचेगा। तो कितना अमाउंट अनरिएक्टेड बचेगा वो हम सॉल्व कर लिए, कितना आया 0.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि एनसीईआरटी में इन्वॉल्व हैं, उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाकी का क्वेश्चन हम आपको वर्कआउट के लिए दे देंगे। ठीक है, तब तक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, कैलकुलेट द अमोनिया गैस फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, और देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली चीज हम जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, जैसे ही बातें कर रही है सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, हम जानते हैं क्या बोल रहा है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि रिएक्शन में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है, आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। ये दोनों को मिला के अमोनिया बनाया जा रहा है। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और यहाँ पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, NH3 गैस। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, तो यहाँ पर 2 लगाना है। यहाँ से 2 लगाने से हुआ क्या, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देखिएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर है कितना 2, तो यहाँ पर लगा दे 3। अब यहाँ से देखिए ये रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस। अब जानते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखिएगा दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किसके से, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो प्रोड्यूस होगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखिए यहां से यही चीज हमको बोल रहा है, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये हमारा है किसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का अमाउंट दे रखा है और हाइड्रोजन का अमाउंट दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो यहाँ से देखिए नाइट्रोजन का गिवन मास दे रखा है किसमें, किलोग्राम में। तो किलोग्राम को हम क्या करें, ग्राम में चेंज कर लें, तो 50 kg दैट इज इक्वल टू कितना, 50,000 ग्राम, ठीक है, बाय नाइट्रोजन का मोलर मास जो होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 14 दूना 28 28 ग्राम पर मोल।
ठीक है, तो यहां से कैंसिल कीजिएगा, ये हो जाएगा कितने से, 4 से होगा कैंसिल, ये देखिएगा ये हो गया 7, ये हो गया 12,500, 12,500 डिवाइडेड बाय 7, दैट मींस यहाँ से कितना 12,500, उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कीजिए 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, ये हो गया 5, 5 55, 7 7 49, 6 0, 7 8 56, तो 4 0, 7 8 7 5 35, तो हो गया कितना 507, यानी कि 1785.7 इतना मोल आ रहा है किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब क्या करें हम, नाइट्रोजन का तो निकाल लिए नंबर ऑफ मोल 1785.7 मोल अप्रोक्सीमेशन में यही आ रहा है। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल इक्वल टू किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास किसमें, ग्राम में, बाय मोलर मास। यहाँ पर कितना दे रखा है 10 केजी, 10 केजी को अगर हम क्या करें ग्राम में चेंज करें तो हो जाएगा 10,000 ग्राम, बटे हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से डिवाइड कीजिए कितना हो गया 5,000 मोल। ठीक है, तो ये उसका हो गया 5,000 मोल। अब हमको आइडेंटिफाई करना है किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को, तो कीजिए यहाँ से देखिएगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने से, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो यहाँ से इसको यूज कीजिएगा बाय स्टोइकियोमेट्री, बाय स्टोइकियोमेट्री। तो क्या होगा देखिए यहां से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से, तो हमारे पास है कितना 1785.7, 1785.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये रिएक्ट करेगा कितने से, 3 इंटू 1785.7 से 1785.7 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहां से इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां से देखिए करने से क्या आता है, 7 या 21 का 1 बाकी 2, 3 5 15 2 17 का 7 बाकी 1, 3 8 24, 24 1 25 का 5 बाकी 2, 3 से 21 2 23 का 3 बाकी 2, ये लगभग 5357.1 मोल आता है किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि 1785.7 मोल करेगा 57.1 मोल हाइड्रोजन से। बट वी हैव 5000 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा ये रिएक्ट करके करेगा कितने से, 5357.1 मोल से, लेकिन हमारे पास कितना है 5000 मोल है हाइड्रोजन का, यानी कि इसका सीधा मतलब है क्या, रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन की क्या हो रही है, पूर्णतः समाप्ति हो रही। सो हाइड्रोजन इज Lr, H2 इज Lr, यानी कि हाइड्रोजन इस रिएक्शन के दौरान क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब सारा रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, HR के अकॉर्डिंग, यानी कि Lr लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। और अब हमको सॉल्व करके क्या निकालना है, कितना अमाउंट में, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना था Lr को, तो हमने Lr लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमको निकालना है कितना, अमोनिया का प्रोडक्शन कितना होगा। तो देखिए यहां से देखिएगा क्या है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर, ये इससे देखिएगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है कितना, 2 मोल ऑफ क्या, अमोनिया। यहां से डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर 3 मोल, इसे हमने Lr फाइंड किया, डायरेक्ट Lr के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्या होगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्योंकि हाइड्रोजन हमारा Lr है तो हम डायरेक्ट Lr के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है कितना, 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो यहाँ सॉल्व कीजिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, दिख रहा है यहां से, तो यहां से अगर हम इधर से लिख दें, देखिए यहां से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस
2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। 3 मोल से बन रहा है 2 मोल, तो यहां से देखिएगा 1 मोल से कितना बनेगा, तो 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2/3 मोल, 2/3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। 3 मोल से बन रहा है 2 मोल अमोनिया, तो 1 मोल से हाइड्रोजन से बनेगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया, बट हमारे पास हाइड्रोजन है कितना 5000 मोल, तो 5000 मोल से कितना बनेगा, तो 5000 मोल ऑफ H2 ये प्रोड्यूस करेगा कितना 2/3 इंटू 5000, दैट मीन्स 10,000/3, यहां से दिख रहा होगा इजीली, 10,000/3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया, तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास अमोनिया का है कितना वो हम नहीं जान रहे हैं, तो हम x मान लेते हैं, गिवन मास कितना है x बाय मोलर मास तो हम जानते हैं 17, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल के नंबर ऑफ मोल कितना है 10,000/3, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 इंटू 10,000/3। तो यहां से देखिए सारा कैलकुलेशन हमको किसमें दे रखा है, केजी में। यहां से सॉल्व कीजिएगा कितने में आएगा, ये आएगा ग्राम में, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर ले, किलोग्राम में सॉल्व करने के लिए क्या कर ले 1000 से डिवाइड। तो यहां से देखिए 000 से 000 कैंसिल, 170/3, दैट मींस कितना, तो कीजिए सॉल्व, 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 5 = 15, 20, तो 3 × 6 = 18, 56.66 kg ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, कितना बनेगा 56.66 kg ऑफ अमोनिया बनेगा। और ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी का बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। और देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको एलआर फाइंड करना है और बाकी देखना है। सबसे पहले जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद हमको वो जो अमाउंट दे रखा है उससे हमको एलआर फाइंड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, बाकी का रिएक्शन हम जानते हैं, जैसे एलआर आइडेंटिफाई हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया, तो बाकी का रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगा, और जैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो गया तो बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और कुछ हम क्वेश्चन देते हैं जो आपके होमवर्क के लिए, तब तक के लिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए गाइस, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये आपके होमवर्क के लिए है। देखिए यहाँ से क्या देखा है कि 0.6 मोल ऑफ Cu2s इज रोस्टेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू yield Cu and SO2 according to the reaction Cu2s plus O2 gives 2Cu plus SO2 and calculate the mass of copper formed। सबसे पहले चीज देखिए यहाँ से आपको क्या किया है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखा है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करते हुए हमको क्या करना है, इस फॉलोइंग डाटा से हमको क्या निकालना है, हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। और इस लिमिटिंग रिएजेंट के बाद जो क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है, उस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन में इससे पहले देख चुके हैं, जो बताए हुए उसमें यूज किए हैं, उसको यूज करते हुए, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, उसके बाद उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। सेम क्वेश्चन देखिएगा, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 आर ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ HCl एसिड एंड, तो वहां से है यहाँ से है क्या, देखिए यहाँ से 10 ग्राम CaCO3 का, यहाँ से अगर हम आपको बोले केमिकल रिएक्शन लिखिए तो सीधी चीज कीजिएगा क्या, CaCO3 है प्लस HCl है, और हम जानते हैं जस्ट 10th पढ़ के आए हैं, जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है क्या देता है, तो यहाँ सबसे पहले देगा सॉल्ट CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और प्लस H2O। इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमको एलआर फाइंड करना है। इस फॉलोइंग डाटा जो भी डाटा दे रखा है उस डाटा से हमको एलआर फाइंड करना है,
और LR फाइंड करने के बाद LR के अकॉर्डिंग हम जानते हैं सारा रिएक्शन सॉल्व होता है, उसके बाद जो हमको पूछ रहा है उसको सॉल्व आउट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टेड विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। 80 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए सबसे पहली चीज हम जानते हैं क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखना होता है, जिसमें होगा क्या H2 + O2 गिव्स H2O, और उस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद LR फाइंड करना है, और LR को फाइंड करने के बाद डाटा के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो चीज पूछ रहा है उसको निकाल लेना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये व्हाट मास ऑफ P4O10 will be obtained from the reaction of 1.33 ग्राम of P4 and 5.07 ग्राम of oxygen। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से देखिए है क्या P4 + O2 gives P4O10, इस रिएक्शन ये हमको दे रखा है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद ठीक है इससे हमको LR फाइंड करना है, और LR को फाइंड करने के बाद जो चीज हमको पूछ रहा है उसको सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए यही था, ये लक्षण हम यहीं पर रैप अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो देखते रहिए।